कैसे एक जनरल में 70 की सीट में 700 लोग भर के जाते हैं गुजरात में, पंजाब में। मैं खुद चंडीगढ़ में स्टडी करता हूँ और जब मैं आता हूँ तो बिहारियों की स्थिति देखता हूँ और मुझे सीरियसली बहुत शर्म आती है। नमस्कार, मैं सरोज कुमार, आप देख रहे हैं जनता का सुंदर राज। अभी मेरी उपस्थिति बरौली विधानसभा गोपालगंज में है और हमारे पीछे देख सकते हैं प्रशांत किशोर अभी इस जनसभा को संबोधित करके अभी बाइट दे रहे हैं और यहाँ पे हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे और अभी यह सभा खत्म हुई है। लोग सभी अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो कहे हैं, कहाँ तक इन लोगों को संतुष्ट कर पाए हैं। तो कहाँ से आए थे? प्रशांत किशोर को सुनने आए थे। हाँ, क्या बोले हैं? बहुत अच्छा बोले हैं। बताइए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ बताइए, बहुत अच्छा बोले हैं। क्या बोले हैं प्रशांत किशोर? जनता को समझाए हैं कि किसी के वोट नहीं देना है, किसी को वोट नहीं देना है, किसको देना है? अपने जनता के लिए देना है, जनता के लिए, अपना राज बनाने के लिए, अपना राज बनाना है जनता का। अभी किसका राज है? अभी तो मोदी का है, मोदी का राज है अभी। अच्छा, मोदी जी आप ही लोग के लिए ना है? हम ही लोग के है, लेकिन 4 किलो देते हैं, महीना दिन खा लेंगे। 4 किलो चावल देता है महीना। कितना चाहिए? 4 किलो ज्यादा चाहिए? हाँ, ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए। हमको नहीं चाहिए। नहीं चावल खाए, इस बार चावल पे वोट नहीं पड़ेगा। नहीं। देखिए, लोग कह रहे हैं कि 10 किलो या 20 किलो दे दे, चावल नहीं चाहिए, इस बार बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए। ये और लोग अभी आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे कि इधर प्रशांत किशोर अभी देखिए इधर बाइट दे रहे हैं और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। सभी लोग अभी अपने अपने घर की ओर जाने लगे हैं क्योंकि जनसभा समाप्त हो गई है। तो और भी कुछ लोग हम बात करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं? कुचायकोट से। अच्छा, क्या बोले हैं प्रशांत किशोर? अभी सुने होंगे ना? हाँ सुने हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए ना। बिहार के लिए अच्छी बात बोले हैं, जो भी बोले अपने तरफ से अच्छी कहे हैं। अच्छा, जो भी प्रशांत किशोर बोले हैं कि अपने वोट कीजिए तो अपने बच्चों के लिए कीजिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए कीजिए। आज तक जो भी कोई नेता ये नहीं बोला है कि अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। अब बच्चों का रोजगार के लिए तो कोई बातें नहीं किया है। आता है लालू नीतीश का बड़ाई, नीतीश लालू का, मोदी का यही बड़ाई शिकायत करके चला जाता है लोग। प्रशांत जी जो भी बोले हैं किसी का शिकवा शिकायत नहीं किए हैं। यह जरूर बताए हैं कि आपका भविष्य कैसे बदलेगा, आपको रोजगार बिहार में कैसे दिया जाएगा। जो भी बोले हैं बढ़िया, आपको शिक्षा कैसे दिया जाएगा। इसके पहले भी हम यूट्यूब के माध्यम से सुने हुए थे, वही आए देखने के लिए प्रशांत जी। प्रशांत जी जिन व्यक्ति का नाम है, हमको सुनकर ऐसा जरूर लगा कि बिहार का भविष्य बदलने आए हैं। बिहार बदलने नहीं आए हैं, बिहार का भविष्य बदलने आए हैं। चलिए, बहुत बड़ा बात कर रहे हैं आप कि बिहार का भविष्य बदलने आए हैं। बिहार बदलने नहीं आए हैं, बिहार के बच्चों का भविष्य बदलने आए हैं। हम और यहाँ से गुजरात रोजगार करते हैं, जाते हैं रोजगार के लिए गुजरात। पता है आपको, यहाँ से 3 दिन लगता है गुजरात जाने में। अब कैसे जाते हैं डिब्बा में भर भर के। वोट देने के समय कोई याद नहीं करता है, वोट देने के समय कोई याद नहीं करता है। अच्छी शिक्षा जितना भी स्कूल है, कहीं अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है बिहार में। यानी आप जिनको वोट किए हैं वो ठग लिया आप लोग? हाँ, ठग लिया। तो लेकिन ठगेगा तो 5 साल के लेना, लेकिन 15 साल से मोदी जी को जिता रहे हैं। गुजरात के लिए भर भर के बोरा बिहार कोई विकल्प नहीं था बिहार के लिए, कोई भी विकल्प नहीं था आज तक। आपको कोई विकल्प देगा जो बोला होगा कि आपको रोजगार देंगे, कोई नहीं कहा है। तो कैसे देंगे? मोदी जी आए, हिंदू मुसलमान करके वोट लेकर चले गए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ा, ना हिंदू पर पड़ा ना मुसलमान पर पड़ा। मोदी जी तो फिर से आ रहे हैं 20 तारीख को, आप ही लोग के एरिया में आ रहे हैं। हम लोग नहीं जाएंगे, जिसको जाना होगा जाएगा। हमारे भविष्य का जो बात करेगा उसके साथ रहेंगे, हमारे रोजी रोजगार का बात करेगा। हम लोग ऐसे कितने नौजवान जाकर बोरा धो रहे हैं दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। मोदी जी इस पर बात नहीं करेंगे। आएंगे तो लालू जी का शिकवा शिकायत ऐसे करके चले जाएंगे। जब गठबंधन में नहीं थे नीतीश जी, लालू जी के साथ थे, तो नीतीश जी को बोल रहे थे। तो कहे थे कि नीतीश कुमार के लिए कुंडी बंद, लेकिन फिर भी खुल गया ना, दरवाजा बंद है। हाँ, खिड़की से फिर से खिड़की की तरफ से खुल गया। अच्छा, क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? सर, बिहार को चाहिए बदलाव। बिहार नीड टू चेंज।
बिहार में अब सर जैसे अब जितने भी जैसे हमने प्रधानमंत्री को वोट दिया, लेकिन वो सारी फैक्ट्रियां लेके जा रहे हैं गुजरात। जितनी भी अडानी की कंपनियां हैं, हमारी ले लीजिए टाटा, रिलायंस, भी सारी कंपनी या तो गुजरात लग रही है या फिर महाराष्ट्र। और वोट लेने के लिए सबसे ज्यादा वोट आती है बिहार और यूपी से। इस बार यूपी की थोड़ी कट गई है, बट यूपी से बहुत ज्यादा वोट जाती थी। बट जब फैक्ट्री लगाने की बात होती है तो वो गुजरात पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मोदी जी को कहीं ना कहीं समझना होगा। अब बिहार की जनता भी धीरे धीरे बदलाव की चाह रही है, बदलाव। और हमारे पास अब जबरदस्त ऑप्शन भी आ गए जन स्वराज के लिए, और अब हम चाहते हैं कि बदलाव हो, बिहार में बदलाव हो। अच्छा, मोदी जी का चर्चा किए हैं। अभी जिस भाई से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि मोदी जी हमको ठग लिया। तो मोदी जी 5 साल, मतलब कोई नेता, मोदी जी नहीं, कोई भी नेता 5 साल में ठगेगा। 15 साल से आप लोग उनको वोट दे रहे हैं, तो ये तो जनता खुद ठगा रहा है ना। देखिए, बिहार में सबसे बड़ी एक मोदी जी की भी गलती नहीं है, सबसे बड़ी गलती है यहाँ की अनसिविलाइज्ड सोसाइटी की, जो यहाँ पे मतलब पूरी तरह से वेल एजुकेटेड नहीं है। इसका मतलब नतीजा हम लोग देखते हैं कैसे एक जनरल में 70 की सीट में 700 लोग भर के जाते हैं गुजरात में, पंजाब में। मैं खुद चंडीगढ़ में स्टडी करता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो बिहारियों की स्थिति देखता हूँ, और मुझे सीरियसली बहुत शर्म आती है। और इसमें गलती कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को भी है, बहुत बिहार के लोगों को भी गलती है इसमें। अच्छा, अभी तो प्रशांत किशोर अभी आए थे, तो उन्होंने कहा है कि एक प्रशांत किशोर आया है चाहे 10 प्रशांत किशोर, हम इस बिहार को नहीं सुधार सकते जब तक जनता नहीं सुधरेगा। बात वही है कि जब तक हमारी मेंटेलिटी, बिहार के लोगों की मेंटेलिटी चेंज नहीं हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सभी युवाओं को ये प्रण लेना होगा कि मोदी, लालू, तेजस्वी सबको हट के अपने एक अच्छे एमपी को जिताना होगा, एक अच्छे वोट, जो एक अच्छी विचारधारा को, जो एक अच्छी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उसको जिताना पड़े, तभी बिहार को चेंज हो सकता है। कुछ क्वेश्चन बताइए। कह रहे थे पढ़ने के लिए चंडीगढ़ काहे गए? ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि चंडीगढ़, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे आप बताइए, एक आईआईटी पटना है और एक एनआईटी पटना के अलावा आपके पास कौन एक बहुत अच्छी जो एनआईआरएफ में रैंक करती है, वो एक भी नहीं है। यूपी में 2-3 है, जैसे एमईटी है, वो तो एक शारदा यूनिवर्सिटी है, लेकिन बिहार में उस लेवल की कोई है नहीं। इसीलिए मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ अभी। तो बिहार में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, मेन यही टॉपिक है। अच्छा, तो आप युवा का भी कुछ मांग होगा, जैसे प्रशांत किशोर बोले हैं कि जो लोग यहाँ से प्लान किए हैं उनके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन जो एजुकेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या करेंगे? वो अब प्रशांत किशोर को भी समझना पड़ेगा कि सब वर्ग को लेकर चलना पड़ेगा, जैसे किस वर्ग को किसके लिए कितना चाहिए। और मैं जहां तक जानता हूँ, प्रशांत किशोर के बारे में इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है। सो आई थिंक कि ये थोड़ा अच्छे है हमारे चॉइस के हिसाब से, और हम इनको फॉलो भी करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी को समझते हैं। और ये इनकी बात नहीं है कि सिर्फ एक ये रणनीतिकार रह चुके हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जेडीयू में रह चुके हैं, तो अभी अच्छे काम कर रहे हैं। बीजेपी के लिए भी काम किए हैं, बंगाल में काम किया, ममता, बहुत सारे पार्टी को लेकर, बहुत सारे। लेकिन अभी इनका फैसला बहुत अच्छा है कि अलग करके, और एक मतलब ऑप्शन जो नहीं था हमारे पास, वो ऑप्शन आया। ये बहुत सीधा कहना है कि बिहार के युवाओं, जो पढ़े लिखे युवा, उनको ये जन स्वराज की मुहिम है, विचार पसंद आ रहा है। हाँ, बिहार की वो जन स्वराज चाहिए अब बिहार को। लेकिन मैं आपकी एक बात को जोड़ना चाहूंगा, अभी लग नहीं रहा है कि मतलब बदलाव होगा, क्योंकि जो मेंटेलिटी है वो अभी तक सुधरी नहीं है। 15 साल वो लालू ने करा, 15 साल नीतीश ने, लेकिन फिर भी अभी तक लग नहीं रहा है कि ये हटने वाली है। आप ही कहें कि इतना बड़ा रणनीतिकार है, तो दूसरे के लिए रणनीति बनाते थे, तो अपने लिए भी बना सकते हैं। वैसे कोशिश तो कर रहे हैं। जन स्वराज, जो प्रशांत किशोर को मैं एक तरह से कह चुका, बहुत पहले से फॉलो करता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी को भी फॉलो करता हूँ, मैं खुद एक जियो पॉलिटिक एक्सपर्ट भी हूँ, मैं फॉलो भी करता हूँ। प्रशांत किशोर को भी देखा कई मतलब वो मतलब फॉरेन पॉलिसी पे भी इन्होंने अच्छी, इनकी आइडियोलॉजी है। मैं इनको जानता हूँ, इनकी मीटिंग थी शशि थरूर साहब के साथ, उनको भी मैंने देखा, इनका एक इंटरव्यू था आपकी अदालत में। इनकी मतलब मेंटेलिटी बहुत पसंद है। ये बिहार के बहुत सारे युवा तेजस्वी यादव को लेकर भी मतलब कहता है कि बहुत अच्छे। क्या आप लोग तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? अरे तेजस्वी यादव, देखिए सबसे पहले तो एक हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब है, उनकी मैं एक गलती कहीं ना कहीं मेरे अनुसार, मेरे पर्सपेक्टिव से उनकी एक गलती है कि किसी भी लीडर बनने के लिए कोई एक मिनिमम योग्यता नहीं है कि कोई भी, जैसे लालू की वाइफ राबड़ी देवी हो गई, ये सब कोई भी CM बन जाता है, कुछ भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनकी एक खामियां है।
जो अभी आई थिंक कि मतलब इनको संशोधन करना चाहिए कि कोई एक योग्यता चाहिए कि मतलब इस योग्यता पे हो तब आप सीएम के लिए जा सकते हैं, आप पीएम के लिए जा सकते हैं। तो आई थिंक और बेटर तरह से वो समझेंगे। जैसे अब प्रशांत किशोर है, ये इंजीनियरिंग करे हुए, तो ये कहीं ना कहीं हमें भी क्या चाहिए, और ये सारी बिहार की चीजों को समझते हैं। तो यही ऐसे अगर बिहार में अगर ऐसा कानून लगा दिया जाए तो ऐसे बिहार की महिला बहुत सारे पढ़ी लिखी नहीं है, तो महिला तो इससे पहले ही रेस से बाहर हो जाएगी। एजुकेशन पे भी खर्च करना बहुत जरूरी है। तो ये पहले तो ऐसा हो सकता है पहले सिस्टम को सुधारा जाए, फिर इसमें ये कुछ कानून में बदलाव। करप्शन भी है बहुत सारे, जैसे एजुकेशन की आप बात की, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब एजुकेशन में पैसे आते हैं और वो सारे मिनिस्टर्स वगैरह सारे वो अपने करप्ट कर लेते हैं। तो इस व्यवस्था को भी सुधारना पड़ेगा। मेरा लास्ट सवाल है, बिहार में शराब बंद है, लगभग भारत के जितने भी प्रदेश है हर जगह शराब बिकता ही है, क्या आप लोग क्या सोचते हैं, चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए अब मैं जैसे पंजाब में रहता हूँ, चंडीगढ़ पे, वहाँ का मतलब आप लगा दीजिए कि पर मंथ $1 बिलियन का प्रॉफिट रेवेन्यू होता है। प्रॉफिट में बात से शराब से रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि पहले तो यहाँ के लोग एजुकेट करिए, उसके बाद से कहीं ना कहीं शराब की बिक्री को होना चाहिए, क्योंकि उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अच्छे स्कूल्स बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है, क्योंकि पंजाब की आप इकोनॉमी देखिए, वहां की 6 से 7% रेवेन्यू आता है शराब की प्रॉफिट से। तो ये सब भी चीजें जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वो खराब है। अगर खराब रहती तो इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बैन कर देती, बट उन्होंने बैन नहीं करा, कहीं नहीं खराब नहीं है तभी बैन नहीं करा है। हालांकि शराबबंदी होने से पहले 2015 से पहले शराब जब चालू था बिहार में, तो बिहार सरकार को लगभग 20,000 करोड़ की मतलब इनकम का सोर्स था, लेकिन अभी बंद कर दिया तो सरकार का इनकम भी नहीं है, करप्शन बढ़ गया। आप लोग क्या सोचते हैं जनसुराज को लेकर? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ बदलाव होना ही चाहिए बिहार में, होना चाहिए। सभी लोग चाह रहे हैं कि आप भी एक बिहार के युवा है, मैं आपकी थिंकिंग को समझना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में बताइए। हम आप ऐसे मतलब अपना विचार तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन बिहार में तो हम भी चाहते हैं बदलाव होना। हाँ, आपकी भी सही है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं एक यूथ है, तो हम भी समझ सकते हैं कि आपको भी चाहिए मतलब बदलाव। आप एक अनुभव बता रहे हैं, आप जब पूछे तो एक अनुभव बता रहे हैं। एक मतलब हम इससे पहले गांव में गए थे, तो हमसे पूछे, कोई आदमी पूछा कि भाई कौन सी जाति को? अच्छा। हमने कहा कि भाई पढ़े लिखे जाति से, पढ़े लिखे जाति से। इसके बाद कुछ नहीं पूछा। हम जब कहें कि पढ़े लिखे जाति से तो कुछ नहीं पूछा। देखिए ये एक जाति भी बहुत बड़ी एक ब्लंडर है, ये ब्लंडर ही कह सकते हैं बिहार के लिए, जो ईस्ट यूपी के लिए। अब वेस्ट यूपी को जाके देखो, कंप्लीटली डिफरेंट है ईस्ट यूपी से। तो आप मतलब कहीं ना कहीं, और वेस्ट यूपी डेवलप्ड है, वहाँ पे जातिगत नहीं है, और जहाँ जहाँ विकास हुआ वहाँ कोई जाति नहीं है। तो ये बिहार को लोगों की आएगी एजुकेशन से। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, उनकी भी गलती है, और मोदी की तो मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी गलती है। और मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि प्लीज आप प्रशांत किशोर को जिताइए। मैं पूरी अपनी इंडिपेंडेंटली कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर को, आप बिहार को बदलाव चाहिए, मोदी को आप हटाइए। देखिए ये पढ़े लिखे युवा का सोच है, और वो चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो। क्या कह रहे हैं बताइए? हम यही कहना चाहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है बिहार में तो एक तो रोजी रोजगार नहीं है, दूसरा बात है कि हमारे बिहार का जो भी प्रदेश में जा रहे हैं कमाने, उनमें कोई इज्जत नहीं है। अब बिहार इतना इंडिया से टॉपर स्टेट है, फिर भी बिहार के पीछे ये लोग कर रखे हैं। बिहार के तरक्की कभी नहीं कौन कर रखे हैं? कौन? हम किसी पार्टी के नाम नहीं लेंगे, ये सारे राजनीतिक वाले हैं, किसी पार्टी का एक का नाम नहीं लेंगे, सारे राजनीतिक वाले हैं। ये पहले नंबर कि हमारे बिहार में ना फैक्ट्री कभी लगी है ना लगने देते हैं, रोजगार देते हैं। हमारे बिहार के आदमी बाहर जाते हैं कमाने, बहन बेटी को वहाँ गलत निगाहों से देखा जाता है, और कोई इज्जत नहीं होता है। कोई बिहारी को दो कह के 2 थप्पड़ मार देता है। हमारे बिहार शान है, इंडिया में टॉपर है, इंडिया में हमारा बिहार टॉपर है, फिर भी पीछे किया गया है। नहीं आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। हम लोग गर्व करते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी है, लेकिन अभी नहीं हम नहीं बता रहे हैं, ये रियल सच है, इतिहास बताता है। लेकिन हम लोग अपने पीढ़ी के लिए क्या किए हैं? जब हमारा पीढ़ी आएगा तो कहेगा क्या पापा आप क्या किए, बाबा आप क्या किए, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हम लोग क्या किए हैं, हम लोग क्या किए हैं आने वाली पीढ़ी? जिस चीज को वोट दिया गया है, वो अपना वोट लिए है, और कोई विकास के बारे में सोचे नहीं है। किसका गलती है?
इसके राजनीति जो राजनीति कर रहे हैं उनका गलती है, नेक पार्टी का नाम नहीं लेंगे। फिर हमारा सवाल है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। तो कोई नेता आप लोगों को एक 5 वर्ष न ठगेगा, 5 साल न ठगेगा। आप लोग तो 20 साल से ठगा रहे हैं। ठगा रहे कुछ आदमी 20 साल से है ना कोई यहाँ का आदमी नहीं ठगाए हैं, कुछ आदमी ऐसे ठगाए हैं पैसे पे। बिहार बर्बाद होगा तो एक आदमी थोड़ी ना उसमें बर्बाद होगा, सारा लोग बर्बाद होगा। बर्बाद तो सब होगा, यानी 100% में 90% है पैसे में बिकने वाले, 10% आदमी सही है बिहार में। तो 10% आदमी क्या कर सकता है? 90% आदमी के 90% आदमी गलत है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो सबको लगभग पता है, क्योंकि बिहार से बाहर जाता है तो बिहारी रहता है, उसको गाली भी दिया जाता है, मारा भी जाता है। लेकिन वही आदमी जब बिहार के अंदर आ जाता है तो मुस्लिम हो जाता है, यादव हो जाता है, कुशवाहा हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और दलित हो जाता है। ये बात सच मानते हैं ना? अभी मानते होंगे। बिहार से बाहर जाते होंगे तो बिहार, या बिहार के अंदर आने के बाद कोई जाति का हो जाते हैं। कोई जाति के क्या तो वो आदमी अपने बिहार का ही नाम करते हैं, हम बिहार के रहने वाले। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे एजुकेशन लाना पड़ेगा। एजुकेशन मतलब कहते हैं ना कि अगर सही एजुकेशन हो तो सब कुछ सुधारा जा सकता है, तो वही एजुकेशन मतलब मस्ट नीड है अभी बिहार के लिए। स्वराज का भी जो अभी विचार बताया, सबसे पहला उनका एजुकेशन। हाँ, आप देखिए, आप जब आप यूएसए की बात करते हैं, आप डेवलप्ड कंट्री है यूएसए, वहाँ पे आप जाके देखिएगा तो वहाँ पे आपको मतलब एजुकेटेड क्वालिफाइड लिखने के लिए वहाँ पे मिनिमम आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है। बट अब बिहार में देखिए, जो कुछ काम करता हो, कुछ भी करता हो, वो 10th में जाके ऐसे ही कर देता हो, वो 10th पास हो जाता है, तो उसके 30-40% मार्क्स आ जाते हैं और वो कल क्वालिफाइड में वो उसका लिख दिया जाता है सर्टिफिकेट में कि वो एजुकेटेड है। तो इस चीज को सुधारना सबसे बड़ी बात है, और इसके लिए मैं मीडिया पर्सन से भी अपील करना चाहूंगा कि वो अपने भी विचारधारा को रखिए। सारे मीडिया पर्सन अपने तरफ से भी, क्योंकि वो भी बिहार के है, भारत के है, तो वो भी अपने जनता से अपील करिए कि आप भी एक अच्छे लीडर को चुनिए और प्लीज मोदी की आइडियोलॉजी को हटाइए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं 2020-21 तक होता है ना अंधभक्त, मैं अंधभक्त था मोदी जी का, मोदी भक्त था मैं। बट उनकी जो मैं अभी भी, अगर आप फॉरेन पॉलिसी की करी, क्योंकि मैं जियो पॉलिटिक एक्सपर्ट हूँ, तो मैं फॉरेन पॉलिसी में मैं मोदी जी को 10 में 10 नंबर दूंगा। फॉरेन पॉलिसी की जब बात होती है तो मैं 10 में 10 नंबर, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल मामले में इंडिया की, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में इंटरनली भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी फंस जाते हैं। तो इस चीज को सुधारना होगा, और खास करके बिहार जैसे राज्य, क्योंकि बिहार में आप भी जानते हैं कि बहुत बड़ी प्रतिभा छुपी हुई है, एक देश की बहुत बड़ी हिस्सा की प्रतिभा बिहार में भी छुपी हुई। तो इस चीज को सर्च करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा और इसको बड़े स्केल पे बाहर निकालना पड़ेगा। तो अभी तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल के रूप में है, जैसे वैभव सूर्यवंशी क्रिकेटर है। जब वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ था, कोई इसको जानता नहीं था, कोई नेता भी नहीं मिला था, लेकिन मोदी जी भी उनसे मिल गए। यही मतलब बिहार में आप देख लीजिए कि स्टेडियम भी नहीं है, ये देख लीजिए अभी स्टेडियम भी नहीं है। और बिहार में जब एक रणजी की टीम, मुंबई की टीम खेलने आती है तो बिहार के 2-2 टीम पहुंच जाते हैं, बिहार के 2-2 टीम पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ 6-7 महीने पहले की बात है, अजिंक्य रहाणे आया था खेलने, वहां पे बिहार की 2-2 टीम पहुंच गई थी, पटना की मैं बात बता रहा हूँ। तो इन सब चीजों को सुधारना होगा, इन सब चीजों को सरकार को भी, मीडिया पर्सन को भी, एक MP, हर एक MLA को भी देना होगा, ध्यान देना होगा। और सबको लास्ट में बिहार वासियों को क्या कहिएगा अपने शब्दों में? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि यही कि तेजस्वी, जाति गणना, ये सब पे बात को हटिए और मोदी जी की भी आइडियोलॉजी को हटा के देखिए। आप दीजिए मोदी को वोट, लेकिन उनको आइडियोलॉजी को समझिए। वो बिहार के लिए उन्होंने कुछ करा नहीं है। मैं भी एक मोदी भक्त था, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए कुछ करा नहीं है, तो आपको समझना होगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, बिहार नीड्स चेंज, बिहार नीड्स प्रशांत किशोर लाइक मैन। बिहार को प्रशांत किशोर जैसे इंसान की जरूरत है। यानी आपको बिहार में बदलाव चाहिए और प्रशांत किशोर जैसा नेता चाहिए। हाँ। देखिए, तो ये यहाँ के युवाओं का सोच है। अभी मेरी उपस्थिति कौन सा विधानसभा है? बरौनी विधानसभा, और ये गोपालगंज जिला में आता है। अभी प्रशांत किशोर थोड़ा ही देर पहले यहाँ से जनसभा को संबोधित करके गए हैं, और ये लोग चाह रहे हैं, क्योंकि भले ही बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन प्लान करना पड़ा, क्यों? एजुकेशन के लिए चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो, रोजी रोजगार से लेकर मतलब एजुकेशन भी बिहार में मिले।